दिया है सवाल कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम मानेंगे कि माना भिन्न का अंश x व हर y है, तब मूल भिन्न बराबर अंश ऊपर होता है और हर नीचे। ये हमारी हो गई मूल भिन्न। अब हम बच्चों करेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर लिख लो कि 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है? जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। इसका मतलब अंश की बात हो रही है, हर की बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। तो अंश क्या है हमारा x, तो लिखिए x। अंश से कितना घटाया जा रहा है? 1, तो -1 घटाने का मतलब। और y से y ऐसे रहने दीजिए क्योंकि y का नाम हर का नाम लिया ही नहीं है। बच्चों ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 3 भाग में ये गुणा में जाएंगे, तो 3 की 1 से 3x माइनस 3 की 1 से 3 y एकम y। यहाँ से x और y की तरफ करेंगे, बाकी चीज़ों को हटाएंगे। तो ये प्लस का y इधर आ किसको जाएगा? माइनस का। तो 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। अब बच्चों फिर से प्रश्नानुसार, क्योंकि अब क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है, 1/4। तो पुनः प्रश्नानुसार कह रहे हैं 1/4 हो जाती है। कब 1/4 हो जाती है? 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। तो हर में 8 जोड़ रहे हैं, तो हर क्या है? y में 8 जोड़ दीजिए। और अंश की बात ही नहीं हो रही, तो अंश तो x है, ठीक है। अब ये 4 है भाग में, इधर जाके किसको जाएंगे? गुणा में। तो 4 की 1 से 4x बराबर y प्लस 8 की जो गुणा है वो 1 से होगी। तो आपको पता है कि y प्लस 8 हो जाएगा, 1 से गुणा करते हैं तो संख्या सेम टू सेम रहती है। अब यहाँ से x वाले और y वाले पद एक तरफ कर लेंगे, तो 4x और प्लस के y इधर किसको जाएंगे? माइनस के, और यहाँ बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों हम एक चीज़ को गायब करेंगे, x या y को किसी का भी विलोपन कर लेंगे। अब हम देख ले रहे हैं किसको गायब करना है। यहाँ ये जो y है ये माइनस की है और x भी माइनस का है। तो समीकरण 1 जो है और समीकरण 2, यहाँ दोनों समान है। y का मान परिमाण और चिन्हों में भी समान है। तो हम क्या करते हैं, जब चिन्ह समान होते हैं तो हम घटाते हैं, और चिन्ह जब असमान होते हैं तो जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण क्या है? 3x माइनस के y बराबर 3 और 4x माइनस के y बराबर 8। जब घटाते हैं तो चिन्ह होते हैं परिवर्तित। घटाएंगे तो ये प्लस की माइनस की, माइनस की प्लस की, प्लस और ये प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। ये माइनस के y है, प्लस के y कट जाएंगे। यहाँ 3x है, यहाँ पर माइनस के 4x है। तो माइनस के 4x में से प्लस के 3x जाएंगे तो माइनस का बचेगा 1x बचेगा। माइनस के 8 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ से करेंगे सवाल के लिए हम, यहाँ से देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण 1 जो है वो है 3। x का मान कितना है? x का मान दे रखा है 5 रखेंगे, माइनस y बराबर 3। यहाँ 3 पंजे 15, माइनस के y बराबर 3। हमें y का मान निकालना है, तो 3। ये प्लस के जो 15 उधर किसको जाएंगे? माइनस के 15। अब माइनस के 15 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 12।
और ये जो माइनस है ये यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 12। बच्चों हमें निकालनी है मूल भिन्न, तो मूल भिन्न बराबर अंश ऊपर रहता है, अंश कितना है, अंश हमारा कितना निकल के आया 5 और कितना है 12, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, सवाल को समझ लीजिए अच्छे से। जो माना भिन्न हमने मान लिया कि माना भिन्न का अंश x है, हर y है, तब मूल भिन्न बराबर x बटे y हो जाती है। हमने कहा प्रश्नानुसार प्रश्न करा 1/3 हो जाती है कब, जब अंश में से 1 घटाते हैं, तो x माइनस 1/y बराबर 1/3, 3 की x बड़ा हुई 3x, 3 की 1 से 3 माइनस के y एकम y, ये प्लस के y इधर आके माइनस के हो गए, तो 3x माइनस y बराबर 3। फिर पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न करा है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं, तो हमने लिखा x बटे y प्लस 8 बराबर 1/4, 4 की 1 से 4x और y प्लस 8 की 1 से y प्लस 8, ये प्लस के y इधर आके हो जाएगा माइनस के, 4x माइनस y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में y का मान समान है, दोनों माइनस के, इसलिए हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा दिया। ये 3x माइनस y बराबर 3 और 4x माइनस y बराबर 8, ये समीकरण घटाए हमने, चिन्ह हो गए परिवर्तित, y से y कैंसिल, 4 में से 3 गए 1x, ये माइनस के 8 में से 3 गए तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। फिर हमने x का मान जो था वो समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 पंजे 15 और प्लस के 15 तो जाके हो गए माइनस के, और माइनस के 15 में से प्लस के 3 गए तो माइनस के 12, और माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3, तो मूल भिन्न 5/12। ओके बच्चों, ठीक है।